डे 15। अगर दिमाग रुकने का नाम नहीं ले रहा, छोटी छोटी बात पर घबराहट होने लगती है, नींद गायब हो चुकी है, तो हो सकता है प्रॉब्लम बॉडी की नहीं, माइंड की हो। आज हम बात करेंगे अल्प्रेक्स प्लस टैबलेट की। अल्प्रेक्स प्लस टैबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन साइकाइट्रिक मेडिसिन है जिसे टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मार्केट करती है। यह टैबलेट खास तौर पर एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक डिसऑर्डर जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के इलाज में दी जाती है। कॉम्पोजिशन इसके अंदर क्या होता है? एल्प्रेक्स प्लस टैबलेट में दो पावरफुल मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, सर्ट्रालिन, अल्प्राजोलम। और जो इसके अंदर एसआर लिखा है उसका मतलब सस्टेन रिलीज होता है, यानी ये टैबलेट माइंड को स्टेबल भी करती है और ओवर थिंक व एंजाइटी को भी कंट्रोल करती है। एल्प्रेक्स प्लस क्यों दी जाती है? एल्प्रेक्स प्लस टैबली मेनली दी जाती है एंजाइटी डिसऑर्डर में, डिप्रेशन के साथ एंजाइटी होने पर, पैनिक अटैक्स में, एक्सेसिव फियर और रेस्टलेसनेस में, स्लीप डिस्टर्बेंस ड्यू टू एंजाइटी, स्ट्रेस रिलेटेड मेंटल इम्बैलेंस में। बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे क्या हैं? इस टैबलेट के मेजर बेनिफिट्स हैं, एंजाइटी और नर्वसनेस में कम करती है, ओवरथिंक और फियर को कंट्रोल करती है, मूड को स्टेबलाइज करती है, डिप्रेशन सिम्टम्स को इम्प्रूव करती है, स्लीप क्वालिटी बेहतर बनाती है, पेशेंट को मेंटली काल्म मतलब शांत फील करवाती है। हाउ एल्प्रेक्स प्लस वर्क्स, कैसे काम करती है अब समझते हैं। ये टैबलेट ब्रेन के अंदर क्या करती है? सर्ट्रालिन, यह ब्रेन में सेरोटोनिन नाम के केमिकल को इंक्रीज करती है जो मूड इमोशन और हैप्पीनेस को कंट्रोल करता है। इससे डिप्रेशन और एंजाइटी धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। अल्प्राजोलम ऐसा, यह ब्रेन एक्टिविटी को स्लो करके फियर, पैनिक और एंजाइटी को तुरंत शांत करती है। एसआर फॉर्म होने की वजह से इसका इफ़ेक्ट लंबे समय तक चलता है। दोनों मिलकर ब्रेन को बैलेंस्ड और रिलैक्स्ड बनाते हैं। हाउ टू टेक एल्प्रेक्स प्लस, कैसे ले? एल्प्रेक्स प्लस टैबलेट हमेशा डॉक्टर की सलाह से ले। जनरल गाइडलाइंस, रोज एक ही टाइम पर ले, खाना खाने के बाद लेना बेहतर होता है। टैबलेट को पूरा निगल ले, क्रश च्यू न करे, क्योंकि ये सस्टेन रिलीज टैबलेट है। अचानक मेडिसिन बंद न करे। साइड इफ़ेक्ट्स, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि ड्राउजीनेस मतलब या नींद ना आना, डिजीनेस, ड्राई माउथ, हेडेक, नोजिया, कंस्टिपेशन में डिफ़िकल्टी। सीरियस लेकिन रेयर साइड इफ़ेक्ट मतलब रेयर साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। सीवियर मूड चेंजेस, सुसाइडल थॉट्स स्टार्टिंग फेज में हो सकते हैं, मेमोरी इश्यूज़, डिपेंडेंसी रिस्क। अल्प्राजोलम जो कि इसका एक आदत बन सकता है इस मेडिसिन का, ठीक है। ऐसे केस में डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेफ्टी एडवाइसेस, सेफ्टी वार्निंग्स, अल्प्राजोलम प्लस लेते समय ये बातें बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल बिल्कुल न ले, ड्राइविंग या हैवी मशीनरी अवॉइड करें, लॉन्ग टर्म यूज़ बिना सुपरविज़न न करें, प्रेगनेंसी में डॉक्टर से ये ज़रूर पूछें, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग में जनरली अवॉइड किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन हो तो डॉक्टर को बताइए। मिस डोज, अगर डोज भूल जाए तो याद आते ही ले ले, अगर नेक्स्ट डोज का टाइम पास है तो स्किप करे, डबल डोज कभी ना ले। क्विक टिप्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बातें, मेडिसिन का इफेक्ट 1 या 2 हफ्ते में दिखना शुरू होता है। इनिशियल डेज में ड्राउजीनेस नॉर्मल हो सकता है। थेरेपी प्लस मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। सडन स्टॉप डेंजरस हो सकता है। डॉक्टर फॉलोअप ज़रूरी है। अब अभी तक हमने जितना भी इसके बारे में समझा उसको एक समरी के तौर पे अगर बोला जाए तो
अल्प्रा अल्प्रेक्स प्लस टैबलेट एक स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ मेडिसिन है जो एंजाइटी प्लस डिप्रेशन दोनों को टारगेट करती है। लेकिन याद रखिए, ये जनरल स्ट्रेस की टैबलेट नहीं है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, डॉक्टर सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लास्ट में फिर से मैं सेम पॉइंट बोलूँगा डिस्क्लेमर के तौर पे, जो भी मैं अभी तक इन्फॉर्मेशन दिया हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। बिना डॉक्टर के सुपरविजन के किसी भी मेडिसिन का यूज़ ना करें। ज़्यादा करके जो इस टाइप का मेडिसिन है जो कि एनारेक्स के कैटेगरी में आता है, जैसा कि देख सकते हैं ये शेड्यूल H1 के मतलब की कैटेगरी में ये मेडिसिन आते हैं जो कि लिखा हुआ है। ठीक है। नॉर्मल मेडिसिन में आप देखोगे तो इसमें RX लिखा है, इसमें एनारेक्स लिखा है, क्योंकि ये शेड्यूल H1 की मेडिसिन है। इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर फार्मासिस्ट भी देता है ना तो उसके ऊपर भी केस हो सकता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। डे 15 कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।